अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद ज़फ़र। आज की इस वीडियो का टॉपिक है अक्लमंदों से होशियार। वैसे तो अक्लमंदी बहुत अच्छी चीज़ है, आला तालीम याफ्ता होना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर जिस शख्स के पास ये दोनों चीज़ें हों, वो अक्लमंद भी हो और वो आला तालीम याफ्ता भी हो, तो वो बजाय लोगों का भलाई करने के, उनके साथ अच्छाई करने के, वो उल्टा उनको लूटेगा और आपको अब्यूज़ करेगा, आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। अलगर्ज जो कुछ उससे हो सकेगा वो आपके साथ बुरा करेगा और बाद में निकल जाएगा। मिसाल के तौर पे एक शख्स जो पढ़ा लिखा है, उसकी शादी है, वो हस्बैंड के रूप में आपके सामने आता है, तो वो बीवी का जीना हराम कर देगा क्योंकि उसे दो अल्फाज ज़्यादा बोलने आ गए हैं, उसको उठने बैठने का तरीका सलीका आ गया, तो वो इसी बात पे अपनी बीवी का जीना हराम कर देगा। अगर वो बिजनेसमैन के रूप के अंदर किसी कारोबारी में शख्सियत के रूप के अंदर आपके सामने आता है, तो वो आप आके आपका पैसा जो है वो आपसे निकलवा लेगा, आपसे गलत जगह पे इन्वेस्ट करवा लेगा, सिर्फ अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के ज़रिए आपको जो है वो अपने शहर में ले लेगा और आप उससे इम्प्रेस हो जाएंगे। इसी तरह अगर कोई टीचर के रूप में आता है, तो वो क्लास में जाके बच्चों को बजाय पढ़ाने के वो इधर उधर की स्टोरीज़ कराएगा बच्चों को। और बच्चे तो ज़ाहिर है मासूम होते हैं, उनको क्या पता कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या चीज़ें किस तरीके से इंसान ने लेके चलना होता है सारी चीज़ों को। तो उनके सामने जब वो टीचर है और वो इस तरह की बातें करता है, तो वो बच्चे ऑब्वियस सी बात है उससे इम्प्रेस हो जाएंगे। और इसी तरह कोई अगर वो पॉलिटिशियन के रूप में आ जाता है, किसी सियासतदान के रूप में आता है, तो वो पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देगा और वही बड़े बड़े दावे, वही बड़े बड़े वादे, बाद में होता कुछ भी नहीं है। सिर्फ दावों की और वादों की हद तक सारी बातें होती हैं। मिसाल के तौर पे एक इंसान आपके पास आता है और आपसे वो इसी तरह की बातें करके आपको यानी कि इम्प्रेस करके अपनी बातों से, तो वो आपसे आपका 1 लाख रुपया लेके वो आपसे निकल जाता है। और थोड़ी देर बाद आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये तो फ्रॉड था, ये बंदा तो मेरे साथ फ्रॉड करके मेरे मेरे साथ हाथ करके चला गया। तो आप बाद में सोचते हैं, चीखते चलाते हैं, कम से कम चीखते चलाते नहीं तो कम से कम रोते धोते तो हैं कि यार मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, मेरा 1 लाख रुपया ये बंदा लेके चला गया। इसी तरह आजकल वीडियोस जो हैं, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर लोग जिनको खुद उनके कोई भी ना क्रेडिबिलिटी होती है, ना उनके पास कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, और वो बैठ के पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और लोग बैठ के उनको सुन रहे हैं और अपना कीमती वक्त जो है उसको ज़ाया कर रहे हैं। मैं आज अगर एक वीडियो बना दूं कि अगले 24 घंटे के अंदर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या नवाज शरीफ जो है वो अगले 24 घंटे के अंदर लंदन से पाकिस्तान वापस आ जाएगा, तो देखिएगा कि उस वीडियो के, और मैं ये बता दूं कि क्या क्या इसबाब हैं, मेरे सोर्सेज ने मुझे ये बताया है, तो डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को मुलाहिज़ा करें। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस वीडियो के ऊपर जो है वो मिलियंस के अंदर जो है व्यूज़ आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों की प्रायोरिटी सेट नहीं है। हम लोगों को पता ही नहीं है कि यार लाइफ में एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमने एक्चुअली लाइफ के साथ करना क्या है। हम फिजूल की चीज़ों के ऊपर अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। और ख़्वाह मैं उसकी वीडियो के अंदर कुछ भी फ़िज़ूल बातें करता रहूँ कि मेरे सोर्सेज़ ने मुझे ये कहा है और इस तरह होगा और अगले 24 घंटे के अंदर ये सब कुछ हो जाएगा। अगले 24 घंटे छोड़िए, अगले 24 दिन भी गुजर जाएँ और वो बातें बिल्कुल वहीं की वहीं रह जाएँ और होता कुछ भी नहीं है। इसी तरह जो एक्सपर्ट्स बने होते हैं वो प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं, पॉलिटिकल पंडित्स हैं या जो भी आप उनको एनालिस्ट कह लें, पॉलिटिकल एनालिस्ट कह लेंगे टीवी के ऊपर बैठ के, तो 90% उनकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो हमेशा गलत साबित होती हैं। हार्डली कि 5-10% अगर सही हो भी जाएँ तो उनमें उनका कोई कमाल नहीं होता। 90% ऑफ द टाइम वो दीज पीपल आर ऑलवेज स्पीकिंग रबिश, और जो कुछ भी वो बता रहे होते हैं वो सिर्फ एक झूठ और सिर्फ सनसनी फैलाने वाली बातें होती हैं। इसी तरह हमारी आवाम को एक मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने का बहुत शौक है कि आप किसी भी बगैर किसी वजह के कोई भी किसी मोटिवेशनल सेशन में जाके बैठ जाते हैं और वहाँ पे वो एक जो वाव फैक्टर होता है, उससे लोग हमारी वहाँ बहुत इंप्रेस हो जाती है। कोई जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो आगे दो चार अच्छी अच्छी बातें किसी बुक से पढ़ के, बेशक प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उसका नील एक्सपीरियंस हो, लेकिन वो सिर्फ उसको बोलने का तरीका आता है क्योंकि, और वो आपको अपनी बातों से इंप्रेस करता है और लोग वाव वाव करते रहते हैं वहाँ पे कि यार ये काश हमें इस बात का पता होता। हालांकि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन उसकी रियल लाइफ के अंदर बिल्कुल नियर टू ज़ीरो होती है। इसी तरह वो लोग जो पेरेंटिंग के ऊपर लेक्चर्स दे रहे होते हैं लंबे लंबे, और बाद में पता चलता है कि उन लोगों की अपनी औलाद नहीं है। जिस बंदे की अपनी औलाद नहीं है उसको क्या पता है कि पेरेंटिंग किस तरह की जाती है। एक शादीशुदा इंसान की ज़िंदगी में क्या क्या लाइफ के अंदर चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आते हैं, किस तरह बच्चों की तरबियत करनी पड़ती है, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसी तरह अगर वो रिलेशनशिप्स के ऊपर जो लोग आपको लेक्चर्स दे रहे होते हैं, वो बाद में पता चलता है कि उन लोगों का अपने रिलेशनशिप्स के अंदर वो फ्लॉप है, फेल है अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर। इसी तरह
मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसको भी आप सुने काइंडली इस चीज़ को बिल्कुल उसको एनालाइज़ कर लें कि उस बंदे के अंदर खौफ़ खुदा है। वो जो बात कर रहा है आया कि वो खुद उसके ऊपर अमल करता है या नहीं। जो क्योंकि जो इंसान खुद अमल नहीं करता किसी बात पे और वो दूसरों को लेक्चर देता है तो वो इंसान बेसिकली तो सबसे बड़ा खुद झूठा है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो अब मैंने सोचा कि मैं कुछ इस पे बातें करके अपने व्यूज़ के साथ शेयर करूँ कि हम लोग हमें सबसे ज़्यादा अपने मुल्क के अंदर जो है वो अक्लमंदों से सो कॉल्ड जो बातें करने वाले लोग होते हैं उनसे होशियार रहने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।